कार्रवाई कैसे करें और कैसे दिशा निर्देश देते हैं। तो मैं अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वो आगे हमें जामुन फामुन छोड़ तो चल यार और कैसे सुधारता। अध्यक्ष महोदय जी। माननीय बनगोत्रा जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी सर, आ रही है। मैं एक निवेदन कर रहा हूँ कि आप एक 10-15 मिनट 2-3 साथियों को और बुलवा दो, क्योंकि मथुरा में मीटिंग में वहां जा रहा हूँ। तो मेरी गाड़ी इस समय ऐसी जगह चल रही है जहाँ नेट नहीं मिल रहा है। तो परेशानी होगी, तो 2-3 साथियों को और बुलवा दो। ठीक है सर, ठीक है। तो मुकेश जी, अगर सांदा जी जुड़े हुए हैं उड़ीसा से, तो उनको बोली को अपना माइक म्यूट करें और हमें सदस्यता के बारे में कुछ रोशनी डालें। मुकेश जी। जी साहब, तांडी साहब जुड़े हुए हैं। हाँ, तो उनको म्यूट ऑन कर दिया उनका माइक, और तो जानेंगे कि सदस्यता का अभियान कैसे करना और किस तरह से करेंगे। जी सर, माननीय नेपालेश्वर तांडी साहब जी। हेलो, जय भीम। मेरा आवाज आ रही है सर? जी हेलो। जी। सर्वप्रथम महाकारुणिक गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, डॉक्टर बाबा साहब B.R. अम्बेडकर को नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, आज का वेबिनार में हमारे प्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक धम्म प्रकाश भारती को नमन करते हुए, बादल सिंह जी को नमन करते हुए, और हमारे उपाध्यक्ष M.R. प्रशांत जी को नमन करते हुए, तथा महेश्वर षंड जो उड़ीसा, पश्चिम बंग और झारखंड को प्रभारी को नमन करते हुए, तथा सभी भारत से जुड़े हुए सभी धम्म प्रेमियों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। जहां तक उड़ीसा का सवाल है, हम लोग सर हर एक रविवार को हमें फिजिकल मीटिंग करते हैं संबलपुर हेडक्वार्टर में, और फिजिकल मीटिंग में 30-35 आदमी मिलते हैं। हमारा जो वरिष्ठ सदस्य है, जो एक्टिव है, वो हमेशा हम लोग रविवार का 4 बजे रखते हैं। वहां पर ये वो मेंबरशिप अभियान का, सदस्यता अभियान के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। और उसके अलावा बुधवार हम लोग गूगल मीट, हमें हर एक बुधवार को गूगल मीट में भी बैठते हैं और उसका ऊपर चर्चा होता है। जहां तक मेंबरशिप का बात है, उड़ीसा में 30 डिस्ट्रिक्ट है। 30 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग सदस्यता बनाएंगे, इसलिए हम लोग 5 आदमी का निर्णय किए हैं जो लोग लुम्बिनी जाने के लिए इच्छुक है। उसमें से हमारे तो पहला नेपालेश्वर बौद्ध RBM संयोजक ओडिशा प्रदेश, इसका जो कंडीशन है 100 सदस्यता बनाना, नो डाउट डिफिकल्ट है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। हम लोग कर देंगे सर। 5 जो हम लोग का टारगेट है उड़ीसा, हम लोग 5 लोग जरूर जाएंगे, और महेश्वर बौद्ध जी भी जाएंगे, धम्मप्रिय M.R. प्रशांत भी जाएंगे, और कोरापुट से इष्ट सगरिया भी हम लोग वार्ड दिए हैं, वो लोग उनको भी 100 सदस्य बना के जाना होगा, वो वार्ड दिए हैं सर। और एक ठो बात है कि हम लोग शनिचर को ही सदस्यता अभियान का जो रसीद मिला है, तो हम लोग शुरू कर लेंगे सर। आज भी संडे का दिन हम लोग बैठेंगे संबलपुर में, और इसके बारे में स्पेशली कैसा ज्यादा लोग को हम मेंबरशिप करेंगे, उसके ऊपर चर्चा होगा। हमारा जो कैबिनेट
कैबिनेट मन जो वो सक्रिय कर्मी है उसके आधार पर हम लोग तय करेंगे सर। और 5 आदमी तो मिनिमम हम लोग जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा होगा तो और एक ठू भी साहब का परमिशन लेके जा सकते हैं। और ये 2 महीना जो अभी बारिश है 1 जुलाई से 30 अगस्त तक हम लोग स्पेशली वो मेंबरशिप ड्राइव के लिए ही कैंपेन करेंगे सर। ये हम लोग का ये संकल्प है। और इसके बारे में अगस्त में जो 12, 13, 14 हम लोग का जो शिक्षा शिविर है उसका ऊपर भी हम लोग जोर दे रहे हैं, उसका ऊपर भी टाइम दे रहे हैं। हम लोग आशा कर रहे हैं जो 200-250 युवा शिक्षित युवा ग्रेजुएट, फर्स्ट प्रेफरेंस तो हम लोग का ग्रेजुएट पास है, मिनिमम बीए पास होना चाहिए। मान लीजिए कमी होगा तो +2 से हम लोग लेंगे, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे ग्रेजुएट। इसीलिए कि शिक्षित होना काफी नहीं है, समझदार होना काफी है। और शिक्षा जो बाबा साहब जो शिक्षा का उल्लेख किए हैं, जो शिक्षित इंसानियत बनना जरूरी है। हम लोग का तो बहुत युवा खाली नौकरी पेशा में जाना चाहते हैं, डिग्री हासिल करके जाना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली इंसानियत क्या चीज है, बाबा साहब का जो हम महापुरुषों का विचारधारा के ऊपर कम नॉलेज रहता है। वैसा लड़का लोग को हम लोग शिक्षित लड़का लोग उड़ीसा में भरपूर है और उनको बुलाएंगे। और हमारा जो संस्थापक है वहां रहेंगे, उनका आशीर्वाद देंगे। उनका बादल सिंह जी भी वहां उपस्थित रहेंगे। हमारे राष्ट्रीय आचार्य जी किशोर इंजीनियर किशोर बौद्ध भी उनको दिग्दर्शन देंगी, शिक्षा देंगी। और उसके उनका शिक्षा के बल पर उड़ीसा में एक ठो निश्चित रूप से एक परिवर्तन होगा, एक क्रांति होगा, एक नया आशा और उमंग जगेगा। वही आशा और विश्वास के साथ हम सदस्यता अभियान भी आगे ले जाएंगे। धन्यवाद। जय भीम। मुझे आप पहला मौका दिया उड़ीसा तरफ से, आपको अनेक अनेक धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्ध। हेलो हेलो। बहुत 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 धन्यवाद शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नेटवर्क चला गया था, तो आपने बड़े ही विस्तार से उड़ीसा के, तो आप उड़ीसा के संयोजक भी हैं, तो आपने बड़े सबसे पहले एक पहले नंबर पर आ रहा है, तो इसलिए आपने बोला कि शिक्षा साथ समझदार होना भी बहुत जरूरी है। तो मैं आगे की कार्रवाई को और ज्यादा बढ़ाते हुए मैं मुकेश जी से अनुरोध करूंगा, एक बार विनती करूंगा, जो सीनियर साथी हमारे अगर BM पटेल जी जुड़े हैं या तुलसीदास लंगेह जी जुड़े हैं, तो उनसे भी पटेल साहब जुड़े हैं साहब। हेलो हेलो जी साहब, आपकी आवाज आ रही है। सुनाई दे रहे? हेलो। जय भीम जी, नमो जी। बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय साहब। जय भीम। जी, बहुत समय के बाद मैं इस वैसे तो जुड़ता रहता हूँ, पर मेरा एक्सीडेंट होने की वजह से मैं ज्यादा टाइम नहीं दे रहा था। अब मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, स्वास्थ्य भी मेरा अच्छा है, और अब मैं बिल्कुल पहले की तरह से हम जुड़ गया हूँ मैं। और जहाँ तक हमारी जो लुम्बिनी अधिवेशन का जो काम है, सदस्यता का काम है, और हमें और 2 काम दिए हैं माननीय अध्यक्ष
धर्म प्रकाश भारती जी ने, एक तो हम 7 अगस्त को गुजरात में एक फिजिकल मीटिंग ले रहे हैं, उसमें अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय धर्म प्रकाश भारती जी। तो उस काम में भी हम जुटे हैं, उसको सफल बनाना है। दूसरा 23 सितंबर को बड़ौदा में संकल्प दिवस मनाया जाता है और हजारों की संख्या में पूरे इंडिया से लोग आते हैं। तो 23 सितंबर का भी वहाँ एक दिवसीय समारोह का आगाज किया है संस्थापक जी ने। तो उसका भी हम ये संज्ञान ले रहे हैं कि उसको किस तरह से सफल बनाए। और हमारा जो आगामी अधिवेशन है उसका भी हमने संज्ञान लिया है। तो गए रविवार को हमने हमारे कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग बुलाई थी। वो मीटिंग में ये सब हमने चर्चा की है और कार्यकर्ता बहुत जोश में है, अच्छे हैं और बहुत लोग जुड़ रहे हैं। नए नए मीटिंग में आए थे लोग, हमने सबको इस विस्तार से बताया है। और जो हमें 20 आदमी की जो टारगेट दिया है वहाँ अधिवेशन में आने के लिए, तो हम उसकी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। दूसरे भी कार्यक्रम हमारे 2 है, उसका भी हमें जवाबदारी है। तो आज हमारे गुजरात की टीम पर बहुत बड़ा अभी टेंशन है काम पूरा करने का। कल मैंने धर्म प्रकाश भारती जी से इस बारे में बात भी की कि अब मैं जुड़ गया हूँ और बहुत अच्छी तरीके से प्रोग्राम हो, इस के लिए मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि अच्छा है, आप चालू करिए और आपका स्वास्थ्य लाभ अच्छा हुआ है। तो उन्होंने उन्होंने भी शुभकामना मुझे दी और मैं ये लग गया हूँ। हमारे टीम के और भी जो लोग हैं उसमें ये हमारे गुजरात के प्रेसिडेंट गुणवंत सुमरा है, ये राष्ट्रीय सचिव मिस्टर खेमचंद सोलंकी है, डाया भाई कवि है और भी साथी है। तो उन्होंने मिलकर इस प्रोग्राम को, इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हमने भरपूर काम चालू कर दिया है। और जो भी हमें काम दिया है वो काम सफल बनाने के लिए हमने खूब ही लगन से चालू कर दिया है। यहाँ थोड़ी बारिश भी चालू हो गई थी, कल भी हमें एक कार्यक्रम और लोगों को नई अपॉइंटमेंट के लिए नई मीटिंग बुलाई थी। उनके पर बहुत बारिश होने की वजह से हम उस मीटिंग नहीं ले पा रहे हैं। तो संस्था में गुजरात की टीम में हम और नए लोगों को जोड़ रहे हैं, वो भी उत्साह में है। नए लोग भी बहुत खुश है कि इतनी अच्छी संस्था है और जिसका 33 राज्यों में जिसकी शाखा है और धर्म प्रकाश भारतीय जैसे विद्वान हमारी संस्था के संस्थापक है। 2007 से ये जो काम कर रहे हैं, तो उसका नतीजा है कि पूरे इंडिया में आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का चर्चा है। हमने जो सांची में जो प्रोग्राम किया उसका भी बहुत ही अच्छा फल मिल रहा है, लोग जान रहे हैं और हमारा वो प्रोग्राम बहुत ही सफल रहा। दुर्भाग्यवश मैं उसमें शामिल नहीं रहा, तो मुझे खेद है कि मैं ऐसे अच्छे प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सका। पर मैंने साथियों को पूरा भरपूर जोश लगाई थी और उस टाइम पर भी हमको जो टारगेट दिया था, तो हमने 1 लाख रुपए का क्या सहयोग राशि भी भेजी थी। तो हमारा जो काम चल रहा है गुजरात में, तो अभी बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है और हम आशा है कि इस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। और धर्म प्रकाश भारती जी आज जो तन मन धन अपना स्वास्थ्य खराब होने की बावजूद आज पूरे इंडिया में घूम रहे हैं और इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उनको इस तरह से जुड़े, उसके काम में लगे, उनका हौसला बढ़ाए, उनको लगे कि भी दूसरे भी साथी इस तरह से काम कर रहे हैं। तो मैं देखा हूँ कि जम्मू कश्मीर के हमारे वनगोत्रा साहब भी बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। नेपालेश्वर तांडी भी जो अभी बात कर गए, वो भी बहुत बढ़िया काम हो रहा है और हर एक स्टेट में उमंग है कि हमें ये जो हमारा कारवां है वो किस तरह से आगे बढ़ाए। ये एक मासिक हमने जो मीटिंगें कर रहे हैं, जूम मीटिंग,
उसमें सोमवार को जो वाचन करे और इसका बुधवार को हम ये भगवान बुद्ध का वाचन पुस्तक का वाचन कर रहे हैं और शनि रवि मीटिंगें ले रहे हैं। उसका बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ रहा है और मैं मानता हूँ कि बाबा साहब ने जो और भगवान बुद्ध ने हमें जो ये समाज क्रांति के लिए, धार्मिक क्रांति के लिए जो उनकी प्रेरणा है, बाबा साहब के जो था कि भाई सामाजिक क्रांति के बगैर हम सफल नहीं हो गए। तो सामाजिक क्रांति और धार्मिक क्रांति एक ऐसी क्रांति है कि हम पूरा समाज को आगे ले सकते हैं। आपने देखा है कि 2500 साल से ये बौद्ध धर्म आज जीवित है और अच्छी तरह से जीवित है। हमारा दुर्भाग्य है कि भारत से वो अभी बाबा साहब की वजह से आगे बढ़ रहा है, पर जिस तरह से बढ़ना चाहिए वैसा नहीं बढ़ रहा है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, जी जान से कोशिश कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि जब तक गैर राजनीतिक संगठन मजबूत नहीं होगा तब तक हम कामयाब नहीं होंगे। तो ये गैर राजनीतिक संगठन आज हमने बनाया है। धर्म प्रकाश भारती जी ने जो काम किया है वो बहुत सराहनीय है। मैं भी ये 2 साल से जुड़ा हूँ। पहले भी साहब ने मुझे कहा था, पर बहुजन समाज पार्टी में जुड़ने की वजह से मैं ये नहीं जुड़ पाया था। अब इस जय बहुजन समाज पार्टी का माहौल देखते हुए अब पूरी जिम्मेवारी हम पर आ गई है, क्योंकि धर्म प्रकाश भारती जी साहब कांसीराम के अनन्य भक्त है। उनकी प्रेरणा से वो चल रहे हैं और उनको ये साबित करना है कि मान्यवर कांसीराम का सच्चा सेनानी आज धर्म प्रकाश भारती ये पूरे देश में घूम रहा है। एक इस काम में हमें भी पूरे इंडिया में जो भी हमारा यूनिट है, जो भाई मेरे सुन रहे हैं अभी, जिसने ये शामिल हुए हैं जो मीटिंग में, तो मैं सबको अपील करता हूँ कि हर रोज 1 कलाक निकाल के वो इसका चिंतन मनन करते रहे, लोगों को मिलते रहे और हर एक आदमी को नए नए आदमी को उसके घर जाके चाय पानी करके उसको मिलते रहे। आजू के 4-5 जो आदमी है उनको भी बुला ले और ऐसी ग्रुप मीटिंग करते हैं तो ये संस्था इतनी अच्छी है कि जो भी सुनता है वो खुश होता है कि भाई ये संस्था का तो बहुत अच्छा कामकाज है। तो सब लोग जुड़ते हैं, पर खामी हम में है कि हम उनके तक पहुंचते नहीं है। हजारों लोग आज इस बात से अनजान है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो काम कर रही है उनका उनको ज्ञात ही नहीं है। तो हमारा ये फर्ज बनता है हर एक कार्यकर्ता का, पूरे इंडिया से हर एक कार्यकर्ता का ये होना चाहिए कि हमें बैठना नहीं है, क्योंकि समय कम है। आज की यह परिस्थिति आप देख रहे हैं भारत की कि क्या हो रहा है। आज फिर जो बाबा साहब ने जो किताब लिखी थी क्रांति प्रतिक्रांति, तो भगवान बुद्ध ने जो क्रांति की थी उसकी प्रतिक्रांति हुई और बौद्ध धर्म देश में से नाबूद होया। आज जब ये भारत में बौद्ध धर्म फैल रहा है तो अभी ये प्रतिक्रांति हो रही है। तो हमें ये सावधान रहना है, हमें सुदृढ़ बनना है, हमें विनय और बंधारण हम बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है उसके तहत उसके दायरे में रहकर हमें कोई ज्यादती नहीं करनी है। हमें कोई ऐसा भाषण नहीं देना है कि जिसके दिल को आहत पहुंचे। हमें बहुत ही सौम्य तरीके से पंचशील का पालन करके और हमारा पटेल साहब जीवन समय का ध्यान एक रखें। पंचशील का पालन करते हुए हम ये चाहते हैं कि हमारा कारवा आगे बढ़ाए। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो पटेल साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े ही विस्तार से हमें आरबीएम के बारे में बताने की कोशिश की। और पहले तो हम सबसे आपकी सेहत की मनोकामना के अच्छी से सेहत की मनोकामना करते हैं कि आप बड़ी देर से बाद जुड़े हैं। तो आपका एक्सीडेंट हुआ था, तो अब हम पूरा आरबीएम परिवार आपकी सेहत की मनोकामना करता है। तो जय भीम, नमो बुद्धाय। आगे की कार्रवाई जय को भीम। जय भीम सर। तो अब वहां से पश्चिमी बंगाल से जोगिंदर सरकार जी जुड़े हैं। तो मैं मुकेश जी से
अनुरोध करता हूं कि उनका माइक म्यूट किया जाए और उनको मौका दें। सरकार